हेलो। समुद्री विलासिता और यॉटिंग के अर्थशास्त्र को डिकोड करने वाले इस एक्सप्लेनर में बहुत बहुत स्वागत है। मात्र 33 पाउंड की एक मजेदार रिवर पार्टी से लेकर 590 मिलियन डॉलर के विशालकाय सुपर यॉट तक का ये सफर सच में हैरान करने वाला है। इस लग्जरी की सीढ़ी पर हम जैसे जैसे ऊपर चढ़ते हैं, दौलत और सुविधाओं का पैमाना पूरी तरह से बदल जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस सफर की शुरुआत करते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही दिलचस्प सवाल मन में आता है, आखिर इस यॉटिंग लाइफस्टाइल की असली कीमत क्या है? अक्सर यॉट शब्द सुनते ही दिमाग में सीधे अरबपतियों और बेतहाशा खर्चों की तस्वीर उभरती है। लेकिन क्या पानी पर एंजॉय करना सच में सिर्फ अति अमीरों तक ही सीमित है? या फिर इस सीढ़ी पर कुछ ऐसे कदम भी हैं जो बिल्कुल हमारी आपकी पहुंच के भीतर हैं? यही सवाल आज हमारे इस पूरे विश्लेषण के केंद्र में रहने वाला है। तो इस सीढ़ी पर हम कदम दर कदम कैसे चढ़ेंगे? सबसे पहले देखेंगे लंदन के फ्लोटिंग नाइट क्लब्स, फिर बात करेंगे किफ़ायती यॉट स्टेज की, उसके बाद यात्रा के लिए स्मार्ट सेविंग्स, फिर चार्टर की छिपी हुई लागतें और अंत में पहुंचेंगे सीधे सुपर यॉट के चरम स्तर पर। चलिए गहराई में उतरते हैं। शुरुआत करते हैं हमारी पहली सीढ़ी से, लंदन के फ्लोटिंग नाइट क्लब्स, यानी सबके लिए सुलभ समुद्री नाइट लाइफ। अगर हम अलग अलग विकल्पों को देखें तो एक बड़ी ही दिलचस्प तस्वीर सामने आती है। टेम्स नदी पर होने वाली बोट पार्टी की शुरुआत सिर्फ 33 पाउंड से हो जाती है। वहीं स्काईलाइंस बोट पार्टीज शादियों या प्राइवेट इवेंट्स के लिए कस्टमाइज्ड अनुभव देती हैं। दूसरी तरफ इवेंट प्राइड पर क्लब 80-90 या नेटवर्किंग ब्रेकफास्ट जैसे वीआईपी इवेंट्स की कीमत 34 से 60 पाउंड के आसपास होती है। यह साफ तौर पर दिखाता है कि आज के दौर में पानी पर पार्टी करना कितना किफ़ायती और जीवंत हो चुका है। जी हाँ, सिर्फ 33 पाउंड। जरा सोचिए, इतनी छोटी सी रकम में टेम्स नदी पर 4 घंटे की शानदार क्रूज पार्टी का मजा लिया जा सकता है, और वो भी एक लाइव डीजे, पूरी तरह से लाइसेंस्ड बार और बेहतरीन फिंगर बुफे के साथ। इसका सीधा सा मतलब है कि समंदर या नदी पर एक शानदार शाम बिताने के लिए करोड़पति होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। अब इस लग्जरी की सीढ़ी पर थोड़ा ऊपर चलते हैं। दूसरा पड़ाव है किफ़ायती यॉट स्टेज, यानी पानी पर मिड टियर लग्जरी का अनुभव। उदाहरण के लिए स्पिरिट ऑफ विवियन नाम की इस याट को ही ले लीजिए। ये एक प्राइवेट मोटर याट है जो एयरबीएनबी पर उपलब्ध है। ये लंदन के बिल्कुल बीचों बीच टावर ब्रिज के पास सेंट कैथरीन डॉक्स में खड़ी है, और इसकी कीमत मात्र 150 पाउंड प्रति रात। ये तो किसी आम होटल के कमरे के किराए जितना ही है, लेकिन अनुभव लंदन के दिल में एक पूरी प्राइवेट मोटर याट पर रहने का शानदार एहसास। मैक और सारा नाम के मेहमानों का किस्सा इस अनुभव को बहुत खूबसूरती से बयान करता है। उन्होंने इस यॉट पर रुकने का फैसला किया और अपने साथ 5 साल पुरानी शैंपेन की एक बोतल भी ले गए। उन्होंने यॉट की उस छोटी सी रसोई में, जिसे गैली कहते हैं, पास्ता पकाया और अपनी शैंपेन खोली। शैंपेन खोलते हुए उनकी वो बात, सच अ सैटिस्फाइंग पॉप, इज़न्ट इट? ये दिखाती है कि कैसे ये छोटे छोटे निजी पल इस किफ़ायती यॉटिंग अनुभव को किसी भी 5 स्टार होटल से ज़्यादा खास बना देते हैं। तीसरे पड़ाव पर बात करते हैं उन स्मार्ट सेविंग्स की जो इन छुट्टियों को मुमकिन बनाती हैं, यानी लेजर के लिए होलसेल हैक्स। आखिर समझदार उपभोक्ता इन मिड टियर लग्जरी अनुभवों को अपने बजट में कैसे फिट करते हैं? इसका राज है स्मार्ट बचत। आजकल होलसेल क्लब मेंबरशिप्स सिर्फ सस्ता राशन खरीदने तक सीमित नहीं है। इसके 3 आसान तरीके हैं। पहला, अपनी जरूरत के हिसाब से सही मेंबरशिप और उसके फायदों को समझना। दूसरा, इन क्लब्स के जरिए मिलने वाले एक्सक्लूसिव वेकेशन रेंटल और क्रूज पैकेजेस का फायदा उठाना। और तीसरा, रियल टाइम डील्स के लिए उनके मोबाइल ऐप्स का स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल करना। अब हम सीढ़ी के उस हिस्से में पहुंच रहे हैं जहां खेल पूरी तरह बदल जाता है। चौथा पड़ाव, चार्टर की छिपी हुई लागतें और हाई नेट वर्थ टेरिटरी। जब हम इस हाई नेट वर्थ स्तर पर यॉट चार्टर करने की बात करते हैं तो एक बड़ा ही भारी भरकम शब्द सामने आता है, एपीए, यानी एडवांस प्रोविजनिंग अलाउंस। आसान भाषा में कहें तो ये यॉट के बेस किराए के ऊपर लिया जाने वाला एक एडवांस डिपॉजिट है। इसका इस्तेमाल यात्रा के दौरान ईंधन, आपके मनपसंद खाने पीने और पोर्ट की फीस चुकाने के लिए किया जाता है। दिलचस्प बात यह है कि इसे यॉट का कैप्टन पूरी पारदर्शिता के साथ मैनेज करता है, और जो पैसे बच जाते हैं वो यात्रा के अंत में आपको वापस मिल जाते हैं। और ये एपीए कोई छोटी मोटी रकम नहीं होती, बल्कि यॉट के प्रकार पर बहुत निर्भर करती है। अगर नाव पाल वाली है, यानी सेलिंग यॉट, तो एपीए बेस किराए का लगभग 20 से 25% होता है। लेकिन अगर वो एक मोटर यॉट है तो ये खर्च सीधे 30 से 40% या उससे भी ऊपर पहुंच जाता है।
क्यों? क्योंकि मोटर यॉट को चलाने के लिए बहुत भारी मात्रा में ईंधन चाहिए होता है, जो इस एडवांस डिपॉजिट को आसमान पर पहुंचा देता है। और अब हम पहुंच चुके हैं इस लग्जरी की सीढ़ी के बिल्कुल ऊपरी सिरे पर। पांचवां और आखिरी पड़ाव, सुपर यॉट स्ट्रेटोस्फीयर, यानी समुद्री विलासिता का चरम शिखर। पिछले कुछ दशकों में इन जहाज़ों का आकार जिस तरह बढ़ा है, वो सच में हैरान करने वाला है। इतिहास पर नज़र डालें तो 1908 में जेमेमा F3 की लंबाई सिर्फ 34 मीटर थी। फिर 1931 में सैवरोना आई, जो 136 मीटर लंबी थी। और 2009 आते-आते इक्लिप्स जैसी यॉट सामने आई, जो 162.5 मीटर तक लंबी है। ये साफ दिखाता है कि बेतहाशा विलासिता और सुविधाओं को समेटने के लिए इन सुपर यॉट्स का आकार कैसे विशालकाय होता चला गया। सुपर यॉट इक्लिप्स की सुविधाएं सुनकर तो किसी की भी होश उड़ जाए। रोमन अब्रामोविच की इस यॉट की कीमत लगभग $590 मिलियन आंकी गई है। इसमें 2 हेलीपैड हैं, एक मिनी सबमरीन है जो 50 मीटर पानी के नीचे जा सकती है, और तो और सुरक्षा के लिए एक मिसाइल डिटेक्शन सिस्टम भी लगा है। इन सबको ऑपरेट करने के लिए 70 क्रू मेंबर्स हमेशा मौजूद रहते हैं। उस 150 पाउंड वाली एयरबीएनबी यॉट से इसकी तुलना करें तो यह किसी कॉरपोरेट संस्था या छोटे शहर जैसा लगता है। अमीरी का यह स्तर इतना अलग है कि यहाँ एक और दिलचस्प चीज़ देखने को मिलती है, सपोर्ट वेसल्स। जी हाँ, इन सुपर यॉट्स पर इतने सारे खिलौने होते हैं, जैसे एक्स्ट्रा हेलीकॉप्टर, पनडुब्बियाँ और लैंडिंग क्राफ्ट, कि उन्हें रखने के लिए मुख्य यॉट पर जगह ही नहीं बचती। इसलिए 20 से 100 मीटर लंबे अलग से जहाज बनाए जाते हैं, जिनका काम सिर्फ और सिर्फ मेन यॉट के गैजेट्स को ढोना होता है। लेकिन इस पूरी चकाचौंध के पीछे एक बहुत बड़ी कीमत भी है, जो हमारा पर्यावरण चुका रहा है। डेटा के मुताबिक एक विशाल सुपर यॉट एक सामान्य फैमिली कार की तुलना में एक साल में लगभग 1500 गुना अधिक कार्बन उत्सर्जन करता है। ये एक बहुत ही गंभीर आंकड़ा है। ये स्पष्ट करता है कि जैसे जैसे विलासिता का ये पैमाना बढ़ता है, पर्यावरण पर पड़ने वाला बोझ भी कई गुना बढ़ जाता है। तो 33 पाउंड की एक सुलभ रिवर पार्टी से लेकर $590 मिलियन के तैरते महलों तक का ये सफर अर्थशास्त्र और इंसान की इच्छाओं के कई पहलुओं को उजागर करता है। लेकिन अंत में ये एक बहुत बड़ा सवाल भी छोड़ जाता है। जैसे जैसे समुद्री विलासिता का ये पैमाना और इसका पर्यावरणीय प्रभाव बढ़ता जा रहा है, इस फ्लोटिंग लग्जरी का भविष्य आखिर क्या होगा? ये अर्थशास्त्र, पर्यावरण और शौक के बीच का एक ऐसा मुद्दा है जो निश्चित रूप से हम सबको सोचने पर मजबूर करता है।